हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। एज ए एजुकेटर मैं आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड बुक की ईच एंड एवरी टॉपिक्स की वीडियो सॉल्यूशन कराने वाला हूं। सबसे पहले जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले नंबर सिस्टम्स के ब्रीफ इंट्रोडक्शन को देखेंगे, यानी थ्योरेटिकल पॉइंट को कवर अप करेंगे, देन हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने वाले हैं। इस बुक के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस की मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन कराऊंगा। वीडियो सॉल्यूशन में आप सीखोगे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, ये एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हिंदी मीनिंग होता है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में हम देखेंगे बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है यानी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है यानी सम संख्या क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है यानी विषम संख्या क्या होता है। उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम क्वेश्चंस की तरफ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। दो टर्म्स आते हैं। एक होता है आपके पास फेस वैल्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं जातीय मान, और दूसरा होता है प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। आपसे मैं एक जस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपसे एक नंबर ले लिया 238764, एक नंबर के थ्रू ही समझा रहा हूं, क्वेश्चन के थ्रू। ये एक नंबर दिया गया है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगा। वहीं यहां पे भी मैं लिख देता हूं कि प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगा। दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूं कि फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा। सेम क्वेश्चन यहां पे प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा। मैं आपसे बोल रहा हूं कि फेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगा। क्वेश्चन आपका ये है, आपका नंबर ये गिवन है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगा। दो क्वेश्चन लिया हूं, दोनों क्वेश्चन से आप दोनों के बारे में समझ जाओगे और यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले आते हैं फेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू क्या होता है? जो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर में जिस नंबर के बारे में कहा जाए वही होता है फेस वैल्यू। जैसे देखो यहां पे बोला गया कि फेस वैल्यू ऑफ 7 के बारे में कहा गया यानी फेस वैल्यू क्या होगा, 7 हो जाएगा। फेस वैल्यू ऑफ 3 के बारे में कहा गया यानी 3 हो जाएगा। फेस वैल्यू ऑफ 8 के बारे में कहा गया यानी 8 हो जाएगा। तो फेस वैल्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से कर लोगे। यानी जिस संख्या के बारे में कहा जाए वो उसका फेस वैल्यू हो जाता है। ये तो समझ में आ गया, ये इजी भी था। अब आते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है? स्थानीय मान। तो प्लेस वैल्यू कैसे डिफाइन करते हो वो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे देखो हमने क्वेश्चन ले रखा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगा, राइट। तो आप सबसे पहले बताओ 7 कौन से पोजीशन पे है। ये 7 है, तो 7 है तो 7 ऐसे लिख देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके बाद देखो ध्यान से, ये कौन से पोजीशन पे है? यूनिट डिजिट, 10th डिजिट और 100th प्लेस, यानी यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस। 100th प्लेस पे है यानी 700। जैसे देखो 3 की बात करें, हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पे यानी 700 हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहा गया कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कौन से पोजीशन पे है? यहां पे है। तो देखो ध्यान से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 30,000 हो जाएगा यहां पे। लेकिन क्या आप एग्जाम में इस तरह से सोचोगे? नहीं। मैं आपको अब देखो लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं, डायरेक्टली आप क्वेश्चन को कैसे समझोगे। जैसे देखो हमें कहा गया है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 7 बताना है, तो 7 जहां पे बोला जाए वहां पे आपका माइंड जाना चाहिए। यहां पे चला गया। इसके बाद देखो राइट यहां से आगे की तरफ फॉरवर्ड करना। कितने नंबर हैं? 1 और 1 2, तो जो 2 जीरो लगा दोगे। समझ गए बात को? जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कहा तो 3 लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से 3 के बाद कितने आगे फॉरवर्ड करना यहां से, तो 1 2 3 4 नंबर है यानी 4 जीरो लगा दोगे, ठीक है। जैसे देखो नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 8 बताना है। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 कहां पे है? यहां पे है। अब बताओ 8 हमने ऑलरेडी 8 पूछा गया तो 8 लिख दिया हमने। अब बताओ यहां के बाद आगे फॉरवर्ड कर लेना। 8 यहां पे था,
आगे कितने नंबर हैं 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देना। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब है। जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने ले लिया कि 4 3 6 8, मैं आपसे बोलने जा रहा हूं प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा। मैं आपसे बोलने जा रहा हूं प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा। तो देखो ध्यान से, खुद सोचो, 3 है तो 3 लिखोगे, 3 के बाद 3 यहां पे पोजीशन है, इसके बाद आगे कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो 2 जीरो लगा दोगे। यहां पे देखो 4 के बारे में कहा गया तो 4 लिख देना, 4 पकड़ लो यहां पे, इसके बाद कितने नंबर हैं, आगे फॉरवर्ड पे जाओगे 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दोगे। देखो आ गया हमारा काम। अगर मैं आपसे यहां पे बोल देता प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगा, तो देखो ध्यान से, 8 यहां पे है, 8 है तो 8 लिखोगे, उसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो रहने दो, यही हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा, तो 6 यहां पे है, 6 है तो 6 लिखोगे, 6 से आगे कितने नंबर है, 6 यहां पे, इसके आगे एक नंबर है, यानी 1 जीरो लगा दोगे। ये लिखने का तरीका है। अब आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। तो वही कहा गया है, देखो आपके डिफिनीशन में, फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान, जिस संख्या के बारे में कहा जाए, यानी इट इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ अबाउट विच इट हैज बीन आस्क्ड, जिसके बारे में पूछा जाए। जैसे 2 3 5 6 7 एक नंबर दिया गया है, 2 3 5 7 6, इसमें कहा गया फेस वैल्यू बताना है, फेस वैल्यू ऑफ 5, तो जो इसके बारे में कहा जाए वही होता है आंसर। फेस वैल्यू ऑफ 7 तो 7 हो जाएगा। तो ये फेस वैल्यू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट था हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब क्या है मैंने बता दिया हूं। जैसे देखो एग्जांपल के थ्रू समझना, ये एक नंबर है 23576, 23576, आपसे यहां पे बोला गया है प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो बताओ 5 इस पोजीशन पे है तो 5 तो लिखोगे ही लिखोगे, उसके आगे देखो, आगे फॉरवर्ड जाओ, कितने नंबर हैं, 1 और 1 2, तो 2 जीरो लगा दोगे। इसी को लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 5 × 10 पे पावर 2। जैसे देखो आपसे मैं बहुत बात करूं प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 क्या होगा, देखो ध्यान से, 3 यहां पे है तो 3 तो लिखोगे, इसके आगे देखो कितना नंबर है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दोगे, यानी कि 10 पे पावर 3 लिख दोगे। वही चीज लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, प्लेस वैल्यू ऑफ 3000, यही हमने नंबर ले रखा है। तो इस तरह से आपको दो पता चल गया, फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर में हम क्या देखेंगे, सबसे पहला जो आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है, जितनी भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर होते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हो वो सारे कहलाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, 1 2 3 4 सो ऑन, कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक, जहां तक आप काउंट कर सकते हो। तो आपके माइंड में एक चीज याद आ रहा होगा, सर 1 से क्यों स्टार्ट किए, जीरो क्यों नहीं लिए, क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं होता है। जीरो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, यानी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कहा जाता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। और हाईएस्ट पूछेगा तो इनफाइनाइट, कोई लिमिट तो है नहीं, हाईएस्ट नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखो सेकंड आता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या था, 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इसमें हम अगर जीरो इंक्लूड कर देंगे, यानी जीरो हम इंक्लूड कर देंगे, तो ये कहलाता है होल नंबर। ये क्या बन जाएगा अब आपका होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, यानी नेचुरल नंबर के आगे अगर हम एक और जीरो शामिल कर लें तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर। क्योंकि ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक क्या था, नेचुरल नंबर था, और अब यहां से लेकर के यहां तक जीरो हमने इंक्लूड कर दिया, ये वाला पॉइंट, तो ये पूरा का पूरा अब क्या बन गया, ये पूरा का पूरा होल नंबर हो गया। राइट,
तो देखो ध्यान से, होल नंबर का डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है, ऑल नॉन निगेटिव नंबर आर कॉल्ड होल नंबर, यानी कि जितने भी, कोई भी निगेटिव तो है नहीं, 0 1 2 3 सारे पॉजिटिव हैं, तो ये कहलाता होल नंबर। मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाता है, नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 इंक्लूड कर दोगे तो होल नंबर बन जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे पास इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर क्या होता है, तो देखो ध्यान से, इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी इंक्लूड होगा। जैसे देखो, अभी तक हमने क्या किया, हमने सीखा कि 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा, ये नेचुरल नंबर हो गया। अगर मैं जीरो इंक्लूड करूं तो बन जाएगा, ये पूरा बन गया होल नंबर। अब माइनस ले लूं, -1 -2 -3, कहां तक, इनफाइनाइट तक, इधर माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये पूरा का पूरा अब क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक जो बन गया, ये हो गया हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। अब यहां पे देखो ध्यान से, दो चीजें कही जाती है, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। तो जो यहां से लेकर के 1 से लेके इनफाइनाइट तक होता है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, यानी हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, राइट। जो -1 से लेके, देखो -1 से लेकर के इनफाइनाइट तक है, इसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो जो इंक्लूड होता है, जीरो को, ना तो जीरो के बारे में मैं बता रहा हूं, ना तो जीरो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है, नहीं है, और ना ही जीरो क्या कहलाता है, निगेटिव इंटीजर, दोनों नहीं है। जीरो को पॉजिटिव इंटीजर में भी शामिल नहीं किया गया है, जीरो को निगेटिव इंटीजर में भी शामिल नहीं किया है। हाँ, लेकिन जीरो अगर कहा जाए, जीरो तो इंटीजर्स में आता है, पूर्णांक, जीरो जो है पूर्णांक में आएगा, लेकिन धनात्मक पूर्णांक में नहीं आएगा, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक में आएगा। जैसे वहीं देखो लिखा हुआ है, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो कॉल्ड क्या कहलाता है, पॉजिटिव इंटीजर, एंड निगेटिव इंटीजर कॉल्ड निगेटिव इंटीजर, राइट। यानी सिंपल कहा गया है कि जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो शामिल कर दोगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट, निगेटिव इंटीजर -1 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर में आता है, ना ही निगेटिव इंटीजर में आता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, आई से। चलिए नेक्स्ट आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है 2 4 6 8, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड हो, जो नंबर 2 से डिवाइड हो, यानी डिजिबल बाय 2 कंप्लीटली, वो कहलाता है इवन नंबर। इवन नंबर 2 4 6 8 10। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं, 1 3 4 6 7, ये क्या है, इवन नंबर है। तो आपको चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होने के रीजन क्या है, ये नंबर क्या है, अगर मैं बात करूं तो इवन नंबर है या नहीं, तो ये इवन नंबर नहीं है। क्यों मैंने सोच लिया, क्योंकि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। और 2 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, लास्ट का डिजिट, लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे ये लास्ट का डिजिट 7 था, 7 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये इवन नंबर नहीं होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो हो जाता है ऑड नंबर। तो चलिए अब ऑड नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा था वो तो क्या हो गया, जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा था वो हो गया इवन नंबर, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा वो कहलाएगा क्या, ऑड नंबर। आपसे मैं क्वेश्चन भी करने जा रहा हूं, याद रखना, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, यानी 2 हो जाएगा। आपसे मैं बोलूं अब ऑड नंबर, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। 1 3 5 7 9 11, इस तरह से आप 13
15 एंड सो ऑन चला जाएगा। आपसे मैं अब क्वेश्चन करने जा रहा हूं कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 1, राइट। अब मैं 2 क्वेश्चन देने जा रहा हूं, यहां पे मैं आपको ब्रैकेट में 2 क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आपसे मैं पूछने जा रहा हूं कि ये जो है इसमें कौन इवन नंबर है और कौन ऑड नंबर है, राइट। जैसे देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं 2 3 4 6 4 3 7 9 6 8 7 5, राइट, और 4 3 6 8, मैं आपसे बोलने जा रहा हूं कि इनमें से कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ऑड। पहला वाला देखो, ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड, 6 2 से डिवाइड होता है, यानी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये क्या हो गया? इवन नंबर हो गया, राइट। चलो इसके बारे में आ जाओ। जो 2 से डिवाइड, इस नंबर को चेक करना है, लास्ट का डिजिट 9, 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, यानी 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, यानी क्या होगा? ये ऑड नंबर हो गया। हाँ जी, देखो ध्यान से, लास्ट का डिजिट 5, 5 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, नहीं हो रहा है 2 से डिवाइड, यानी क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। ये वाला देखो, ये लास्ट का डिजिट 8, 8 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी, तो ये क्या हो गया? आपका इवन नंबर। अब आपको समझ में आ गया होगा इवन नंबर और ऑड नंबर में डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। देखो इसके बारे में मैं बता रहा हूं, जो एग्जैक्ट डिफिनीशन है, जिस नंबर को आप p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे, p बाई क्यू के फॉर्म में, वो कहलाता है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया 3/4 रेशनल नंबर हो गया, 5/6 रेशनल नंबर हो गया। हाँ, यहां पे एक कंडीशन होनी चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये वाला जो q है डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो अनडिफाइंड केस हो जाएगा, इसीलिए। बाकी अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं, 4, ये जो 4 है ये क्या रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो ये है। क्यों है उसके पीछे देखो रीजन, कि 4 को, ये 4 है, इसको मैं लिख सकता हूं 4/1। हाँ जी, अगर मैं आपसे बोलूंगी 3, क्या ये 3 जो है रेशनल नंबर है? हाँ, तो इसको लिख सकते हैं 3/1। हाँ जी, जिस भी नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो कहलाता है रेशनल नंबर। जैसे देखो 3/4, 3/4 क्या है? रेशनल नंबर है। अगर मैं बात करूं 4/5, ये क्या है? रेशनल नंबर है। ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पे थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं रेशनल नंबर का, वो समझना जरूरी है। जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूं, √4 आप आसानी से जानते हो √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। तो ये क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसका स्क्वायर रूट याद रख लेना, यहां पे काम आएगा, जिसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट वैल्यू आए वो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, राइट। इसको मैं ब्लैंक इस तरह से घेर देता हूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। चलिए अब आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होगा? तो जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में जिसको हम नहीं लिख सकते हैं वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताने जा रहा हूं, देखो अगर मैं आपसे 2 क्वेश्चन करने जा रहा हूं, बहुत सारे लोग यहां पे मिस्टेक क्या करते हैं वो ध्यान से रखना, वो ध्यान देना। मैं आपसे यहां पे पूछने जा रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे यहां पे पूछने जा रहा हूं कि 22/7 क्या है? तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। लेकिन मैं आपसे एक पाई के बारे में बोल दूं, ये होता है पाई। पाई क्या है? तो ये होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों इरेशनल नंबर होता है? क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14257 इतना इतना इतना, अभी तक आज तक इसका साइंटिस्ट जो है वो पता ही नहीं लगा पाए
इतना, उसके बाद कोई आगे नेक्स्ट बोल देता है, तो इसीलिए इसकी कोई इंड पॉइंट नहीं है, इंड पॉइंट नहीं है, इसलिए पाई जो होता है वो होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो जिसका स्क्वायर रूट, देखो जिसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट वैल्यू आए वो रेशनल, लेकिन जिसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं आए वो इरेशनल। जैसे मैंने बोल दिया रूट थ्री की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। रूट 6 इरेशनल हो जाएगा, रूट 8 इरेशनल हो जाएगा। ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये जान गए आप लोग। तो यहां पे समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस। जैसे देखो मैं आपको बताने जा रहा, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रूट 17 क्या है, तो आप क्या बोलोगे, IR इरेशनल नंबर है। अगर मैं बात करूं रूट 16 की एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है ना, कितनी होती है 4, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अगर मैं बात कर दूं रूट 64 क्या है, तो 8 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं रूट 65 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, मैंने आपसे जस्ट इस तरह से लिखा 8, क्या ये रेशनल नंबर है, तो हाँ, क्योंकि 8/1 लिख सकते हो, P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। राइट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस। आपको मैंने बोला ना पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो प्राइम नंबर के बारे में बता देते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर ए नंबर विच इज डिजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी जो नंबर 1 से और अपने आप खुद से डिवाइड हो वो कहलाता है प्राइम नंबर। दूसरी बात, मैं इसका ये जो है बचपन वाला जो क्या बोलते हैं हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर का एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है जिसकी एग्जैक्टली जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर, वो कहलाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या हो, कौन कौन से होंगे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, मैं आपको प्रूव भी कर रहा हूं। मैंने क्या डिफिनीशन क्या है कि जो नंबर 1 से और इट सेल्फ डिवाइड हो, दो किससे किससे डिवाइड हो सकता है, एक तो 1 से और एक खुद से। 3 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से और खुद से। 5 किससे हो सकता है, 1 से और 5 से डिवाइड हो सकता है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हो गए प्राइम नंबर। राइट, ये सारे हो गए प्राइम नंबर। यानी कि जैसे देखो मैंने 3 बोला, तो 3 के एग्जैक्टली कितने फैक्टर हुए, 2, एक 1 से डिवाइड हो रहा है और एक 3 से। अगर मैं बात करूं 5 किससे किससे डिवाइड होगा, एक 1 से और एक 5 से, यानी एग्जैक्टली जिसके 2 फैक्टर हुए, ये कहलाता है क्या, प्राइम नंबर। वही मीनिंग है, हम इसको एडवांस में कर लिए ये। तो प्राइम नंबर आपको पता चल गया, अभाज्य संख्या कितनी हो, अभाज्य संख्या क्या है। दूसरी बात आपको याद रखना होगा, मैं आपको यहां पे एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, नोट पॉइंट। अगर 1 के बारे में कि 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा क्या जाता है वो मैं बताने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। ठीक है, दूसरी बात, यही एक ऐसा प्राइम नंबर जो होता है जो इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं, देखो ध्यान से, 3, 5, 7, 11 सारे क्या होते हैं, ऑड। एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सीडीएस के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बेसिक से उठा लेता है। दूसरी बात, आपसे मैं अगर बात करूं यहां पे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो प्राइम नंबर 2 डिजिट का प्राइम नंबर, यानी 10 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट होता है, तो 10 तो प्राइम नंबर है नहीं, यानी क्या होता है 11। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर,
ये क्वेश्चन में पूछा गया कई बार, 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो वो होता है 101। 3 डिजिट का नंबर क्या होता है 100, 100 तो प्राइम नंबर है नहीं, इवन नंबर हो गया, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 20 से भी हो रहा है, तो 101 होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, इस तरह से, रुक जाइएगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि मैंने क्या बताया था आपको। चलिए अब आते हैं यहां पे, देखिए ध्यान से पॉइंट पे, क्वेश्चंस कुछ आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। फिंगर टिप्स पे क्या कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर 1 से 50 तक होता है 15, यानी 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर होंगे टोटल 15, ये आपको याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच कितने हैं तो 25 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर 1 से 500 के बीच 95 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर 1 से 1000 के बीच 168 होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में। जैसे एक का मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं, जैसे देखो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर 1 से 50 के बीच, ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर, टोटल, देखो ध्यान से, टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50 कितने होते हैं, तो वो होते हैं आपके 1 to 50 15 होते हैं। ये मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। जैसे देखो 1 से लेके 50 तक में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 5 7 11, नेक्स्ट प्राइम नंबर 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 43 एंड 43 के बाद 47। ये देखो कितने हो गए टोटल, काउंट कर लो। देखो ध्यान से, यहां से काउंट करोगे तो ये हो गया 5, यहां से काउंट कर लो, देखो 5 5 10, 10 और 4 14 और 1 15, तो यही आया ना। तो ये डाटा आपको याद होने चाहिए कि 1 से 50 तक के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं 15, 1 से 100 तक के बीच में टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25, 1 से 500 तक के बीच में टोटल प्राइम नंबर होते हैं 95, 1 से 1000 के बीच में प्राइम नंबर टोटल होते हैं 168। ये चारों आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। दूसरी पॉइंट्स आपको, ये आपको यहां तक याद होना चाहिए, प्राइम नंबर 1 से लेकर के प्राइम नंबर आपको कम से कम बिटवीन 1 to 200 आपको याद होना चाहिए। यानी प्राइम नंबर की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए कम से कम 1 to 200 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो प्राइम नंबर फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। अब जो कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। यानी इफ वी रिमूव ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम नेचुरल नंबर देन व्हाट एवर इज लेफ्ट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी जितनी भी प्राकृत संख्या है उसको सभी अभाज्य संख्या से हटा दें, जितनी भी प्राकृत संख्या, सॉरी, जो भी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है उसमें से हमने प्राइम नंबर को माइनस कर दें नेचुरल नंबर में से, तो क्या बन जाता है कंपोजिट नंबर। दूसरी बात, आपसे यहां पे क्वेश्चन भी मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन। कंपोजिट नंबर का एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो है जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक जिसके फैक्टर हो वो होता है कंपोजिट नंबर। दूसरी बात, कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है, तो 4 6 8 9 10 सो ऑन कंपोजिट नंबर होगा। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो वो होता है 4, ये होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। आपके माइंड में आ रहा हो सर आपने डिफिनेशन तो बता दिया, मोर देन 2 फैक्टर, वो कैसे प्रूफ करके दिखाइए। जैसे देखो यहां पे, जैसे देखो 4 है, 4 के कौन कौन से, ये 4 जो नंबर है वो कौन कौन नंबर से कटेगा,
1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। मोर देन 2 फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर हैं इसके। जैसे देखो नेक्स्ट 6 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, इसके 4 फैक्टर हो गए। तो 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर होंगे वो कहलाता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर पता चल गया। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे की तरह मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरह। तो देखो स्टार्टिंग क्या होता है 1। फिर दूसरी बात 1 के बारे में मैंने बताया था ना, 1 एक ऐसा टर्म है, ध्यान से देखना, 1 जो है ये जो है ना तो ये प्राइम नंबर होता है, ना तो ये प्राइम नंबर होता है, ना ही ये कंपोजिट नंबर होता है। 1 जो है ना तो प्राइम, यही लिखा हुआ है ना नोट में स्पेशली, इसको स्टार मार्क कर लेना। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ये आपको समझ में आ गया। तो कंपोजिट नंबर के बारे में पता चल गया। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है 4। चलिए नेक्स्ट में आते हैं को प्राइम नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, एलसीएम और एचसीएफ में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है, वैसे दो नंबर जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका एचसीएफ 1 हो वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कोई भी ले लो, कोई भी दो नंबर लो जिसका एचसीएफ 1। अब एचसीएफ 1 कब आता है, जब उस कोई भी जितने भी नंबर होंगे उनके बीच में कोई भी कॉमन, नो कॉमन टर्म, कोई भी कॉमन ना रहे, तब वो उसका एचसीएफ होता है 1। जैसे देखो 2 3 में क्या कुछ भी कॉमन है, नहीं कॉमन है, कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1। 2 3 5 में बताओ 3 नंबर गिवन है, क्या इसमें कुछ भी कॉमन है, नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1। जैसे मैंने बोला 5 7 9 इन 11, इसमें कुछ भी कॉमन है, नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हो जाएगा 1। यानी कुछ भी अगर कॉमन नहीं होता है कोई भी नंबर में तो एचसीएफ होता है 1। तो दो नंबर, केवल 2 नंबर को प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 नंबर आर को प्राइम। दो नंबर को को प्राइम तब बोलेंगे जब उसका एचसीएफ हो 1। अब ये नहीं कि ये 4 नंबर, ये 3 नंबर, नहीं, केवल 2 नंबर की बात बोली गई। ये तो मैंने बताया कि इसका एचसीएफ 1 होगा, इसका एचसीएफ 1 होगा। जब कोई भी चीज कॉमन नहीं होता है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, दो नंबर कोई भी लो पेयर में जिसका एचसीएफ 1 हो। जैसे देखो 2 और 5, क्या कुछ भी कॉमन है, नहीं, तो ये को प्राइम नंबर हो गया। ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। जैसे मैंने बोला 5 और 7 ले लिया, को प्राइम नंबर हो गए। कुछ भी ले लो 7 और 10 ले लिया, को प्राइम हो गया, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी ये सारे क्या हो गए, को प्राइम हो गए। ये को प्राइम नंबर हो गया, ये को प्राइम नंबर हो गया, और ये को प्राइम पेयर के फॉर्म में होता है को प्राइम नंबर। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल भी लगा 2 और 3 डेफिनेटली को प्राइम होंगे, कुछ भी नहीं है कॉमन। 6 और 11 को प्राइम नंबर हो गए। दूसरी बात, अब आते हैं कुछ कंडीशंस मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ज्यादा जो जरूरी है। नोट, 2 प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम टू ईच अदर। यानी देखो ध्यान से, दो प्राइम नंबर जो होते हैं 2 प्राइम नंबर, ये हमेशा ऑलवेज जो होता है, ऑलवेज को प्राइम होता है। कोई भी दो प्राइम नंबर लो, जैसे देखो एक मैंने दो प्राइम नंबर है और दूसरा प्राइम नंबर 5 ले लूं, ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। कोई भी ले लो, जैसे मैंने एक प्राइम नंबर 3 ले लिया, दूसरा प्राइम नंबर 11 ले लिया, तो ये भी क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। को प्राइम नंबर, क्योंकि को प्राइम नंबर का डिफिनीशन ही है कुछ भी कॉमन ना रहे दो नंबर में, ये हो गया। दूसरी बात, यहां पे एक और पॉइंट्स लिखा गया है, एनी 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर टू ईच अदर। कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर ले लो, कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर। कंजिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार। जैसे मैंने मान लो एक 5 ले लिया तो नेक्स्ट नंबर 6, ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम क्यों होंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे मान लो एक मैंने 61 ले लिया तो नेक्स्ट 62, ये दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। 31 32 को प्राइम हो गए। यानी कि दो कोई भी लगातार ले लो, जैसे मान लो मैंने 101 कुछ भी ले लेता हूं,
मान लो मैंने 100 ले लिया तो नेक्स्ट नंबर उसका क्या होगा 101, यानी दो लगातार की कंसेक्यूटिव नंबर मतलब होता है लगातार, ये हमेशा क्या होते हैं को प्राइम होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, इसी चीज को डेफिनेशन में लिखा गया था, मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि ये सारी चीजें होती हैं। चलिए अब आते हैं फैक्टर। फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। फैक्टर क्या होता है यानी गुणनखंड क्या होता है। द फैक्टर ऑफ ए नंबर आर नंबर्स दैट डिवाइड्स इट्स कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। यानी इसका मतलब मैं बता रहा हूं, जैसे देखो 24 एक नंबर है, इसका मैं बताने जा रहा हूं कि ये फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है। यानी 24 का नंबर जो है 24 नंबर है, ये कौन कौन नंबर से डिवाइड होता है ये हमें सिर्फ जानना है। तो ध्यान से देखो, ये 1 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से भी होगा, ये 3 से भी होगा, ये 4 से डिवाइड होगा, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा, 8 के बाद और किससे होगा 12 से होगा और 24 से होगा। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, 1 भी 24 का एक फैक्टर 1 होगा, 2 3 4 6 8 12 24, यानी जो भी नंबर इस 24 को डिवाइड करेगा 24 को डिवाइड करेगा वो कहलाएगा फैक्टर। यानी ये सारे क्या कहलाएंगे फैक्टर यानी कि गुणनखंड। ये समझ में आ गया इसी चीज को। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 16 16 मैंने एक नंबर ले लिया, अगर मैं बात करूं इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो ये नंबर कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से, 6 से नहीं होगा, 8 से होगा, 8 के बाद किससे हो जाएगा 16 से होगा। तो इसके फैक्टर ये इसके क्या कहलाएंगे फैक्टर। जैसे मैंने बोल दिया 32 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, हाँ 6 से नहीं होगा, 7 8 से हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, अब 16 से होगा, 16 के बाद 32 से हो जाएगा। तो ये इसके क्या जितने भी ये सारे हैं ये कहलाते हैं फैक्टर, ये कहलाते हैं फैक्टर, ये कहलाते हैं फैक्टर यानी कि गुणनखंड। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर कैसे हम करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। व्हेन ए नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन, समझना बात को। जैसे मान लो ये 24 है, 24 को मुझे लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, इसको हमें क्या लिखना है प्राइम नंबर के पावर में लिखना है। प्राइम नंबर क्या होता है आप जान चुके हो, तो प्राइम नंबर के पावर में लिखना होता है, तो वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे देखो समझना बात को, इसको मेरे को ब्रेक करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इसकी, तो 24 को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 8 लिख सकता हूं। अब 3 एक प्राइम नंबर है तो 3 पे पावर कुछ नहीं है तो 1। अब ये 8 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हम 8 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के पावर में हमने ब्रेक कर दिया। देखो 2 इंटू 3 2 पे पावर 3 8 8 इंटू 3 24, यानी ये इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, तो आप जानते हो ये क्या होता है 4 इंटू 9। अब हमें चाहिए प्राइम नंबर के पावर में लिखना, तो ये इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प हमें कहां पे पड़ती है, नंबर ऑफ फैक्टर बताने में, यानी गुणनखंडों की संख्या बताने में, सम ऑफ फैक्टर बताने में। ये सारी चीजें जस्ट हम आगे देखने ही वाले हैं। चलिए नंबर ऑफ फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, आपके एसएससी एग्जाम हो, सीडीएस एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम, हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्चुअली लर्निंग देने वाला हूं। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, कोई भी नंबर दिया गया हो उस नंबर को प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करो, प्राइम नंबर के पावर में लिख दो। फर्स्ट क्या होता है कि उसको प्राइम नंबर के पावर में लिख देना, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख देना, जो अभी मैंने सिखाया था। ठीक है, उसके बाद जैसे देखो मान लो कोई एक नंबर है, इस नंबर को हमने प्राइम नंबर के पावर में p पे पावर a, q पे पावर b
और आर पे पावर सी के फॉर्म में लिख दिया। हमने क्या कर दिया, इसका प्राइम फैक्टराइज। पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर जो है ये है प्राइम नंबर, ये है प्राइम नंबर। और ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं। ए बी सी क्या है, नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 इस तरह से। अब मैं इसका बोलने जा रहा हूं कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, समझना बात को। तो वो होता है, सबसे पहला तरीका होता है कि प्राइम नंबर के पावर में लिख दो, और नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो जो पावर होता है प्राइम नंबर का, जो पावर होता है प्राइम नंबर का, जो पावर है यानी उस पे एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर लो। बी है तो बी प्लस 1, सी है तो क्या, सी प्लस 1। इस तरह से हमारा नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, जैसे देखो, टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर वी कैन राइट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, प्राइम नंबर के पावर में लिखना है। देन ऐड टू द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर एंड मल्टीप्लाई देम। हमने क्या किया, पावर पे एक पावर जितना है उसमें एक 1 ऐड कर दो, ऐड करने के बाद उसका मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। यानी ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। जैसे देखो, हमें बताना है 24, 24 एक नंबर है, इसका मेरे को बताना है नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो देखो ध्यान से, पहले मैं इसका जनरल अप्रोच बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट कि फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं। जनरल अप्रोच, नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब कि पहले इसका फैक्टर बताओ क्या क्या हो सकता है। तो ये 24 नंबर है, वो कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 6 के बाद 12 से होगा, 8 से भी हो रहा है ना, 8 से, 8 के बाद 12, 12 के बाद 24। देखो ध्यान से, हमने वो 24 नंबर का मैंने फैक्टर निकाल दिया, कौन कौन नंबर से डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर, ये सारे फैक्टर है। अब नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 8। क्या हर बार हम ये इस तरह से लिख के करेंगे, नहीं करेंगे। हमने क्यों ये फॉर्मूला पढ़ा है, इसका अप्लाई करने के लिए। जैसे देखो, जैसे देखो, अगर मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर बताना है किसका, 24 का, यहां पे समझना बात को, नंबर ऑफ फैक्टर बताना है हमें 24 का। 24 एक नंबर है जिसका हमें नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, तो पहले इसके प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 3, 8 का मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 पे पावर 1। तो प्राइम नंबर के पावर में, प्राइम नंबर के पावर में, प्राइम नंबर के पावर में हमने ब्रेक कर लिया। अब नंबर ऑफ फैक्टर बताना है तो क्या करते हैं, जो पावर है उसमें एक ऐड कर लो, 3 में एक ऐड करोगे 4, ये 1 है, 1 में एक ऐड करोगे 2 और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 8 आ गया। देखो, तो क्या हमें इतनी बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं जरूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, जानना भी जरूरी है कि प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, राइट। तो यहां तक हमें पता चल गया नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का मेथड। चलो ध्यान से देखो, ये वही चीजें बताई गई है। अब यहां पे देखो ध्यान से, हमें नंबर ऑफ 3 चीजें पढ़ना, हमें 3 चीजें पढ़नी होती है। जैसे देखो, मैं बता रहा हूं, आपसे कभी भी कहा जाए नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, क्वेश्चन में आपसे कहा जा सकता है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताने के लिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताने के लिए क्वेश्चन बोला जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बोला जा सकता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ये 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। दूसरा, आपसे पूछा जाता है सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर बताने के लिए पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है सम ऑफ इवन फैक्टर, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सम ऑफ ऑड फैक्टर। ये 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 क्वेश्चन को मैं जब एक क्वेश्चन लूंगा उसमें सारा क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी 1 बाय 1 देखो, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आप जान चुके हो। अब आता है सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। सम ऑफ फैक्टर, जैसे क्वेश्चन यही था हमारे पास, 24 था, 24 को हमें बताना है इसका क्या, सम ऑफ फैक्टर। ठीक है,
देखो ध्यान से, तो 24 को पहले हम क्या करेंगे, वही अप्रोच अप्लाई करेंगे, प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करेंगे। तो प्राइम नंबर के पावर में हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 इंटू 3 यानी 2 का क्यूब इंटू 3 पे पावर 1। अगर मेरे से ये कह देता कि नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या करते हैं, इस पावर पे जो है उसे एक बढ़ा लेते हैं, 3 से एक ऐड किया 4, ये जो पावर है 1, 1 से एक ऐड किया 2, तो नंबर ऑफ 8 आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि सम ऑफ फैक्टर बताओ, सम ऑफ फैक्टर बताओ, सम ऑफ फैक्टर बताओ, तो ये आप कैसे करोगे, ध्यान से देखना, आपको कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, सम ऑफ फैक्टर कैसे करोगे। देखो ध्यान से, 2 पे पावर 3 है ना, 2 पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर 0 से स्टार्टिंग करोगे, 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस कहां तक जाओगे, जो उसका मैक्सिमम पावर है 2 पे पावर 3, एक साथ लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब क्या है हमारे पास, 3 पे पावर 1 है ना, तो कहां तक जाओगे मैक्सिमम, 3 पे पावर 1, 0 से स्टार्ट करोगे, 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1, तो ये होता है सम ऑफ फैक्टर, राइट। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, अब सम ऑफ फैक्टर कैसे करोगे, देखो ध्यान से, एक चीज और बता रहा हूं, कोई भी एनी नंबर पे पावर अगर 0 हो, एक्सेप्ट 0, ये एनी नंबर का मतलब 0 नहीं होना चाहिए, तो उसका वैल्यू होता है 1। एनी पॉजिटिव नंबर पे पावर अगर 0 है तो उसका रिजल्ट होता है 1, यानी ये जान लो। अब जैसे देखो ऐड करने जा रहे हैं, जैसे देखो 2 पे पावर 0, यहां पे देखो ध्यान से, चलो एक बार कर लेते हैं, 2 पे पावर 0 1, 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का क्यूब 8 इंटू 3 पे पावर 0 1 प्लस 3, यहां पे देखो ध्यान से, 8 4 12 2 14 1 15, 15 यहां पे हो गया 15 इंटू यहां पे 4 हो गया, यानी कितना हो गया 60, तो सम ऑफ फैक्टर कितना हो गया 60। देखो वही चीज कहा गया है, हमें बताना है 24 का सम ऑफ फैक्टर, उसके प्राइम फैक्टर पे ब्रेक कर लिए, फिर ब्रेक करने के बाद हमने क्या किया, ये चीजें अप्लाई कर दी जो हमने किया है, अप्लाई करने के बाद 15 और ये 4 मल्टीप्लाई आ गया 60, वही चीज तो हमने यहाँ पे किया है। आई होप ये समझ में आ गया कि सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैंने बताया था ना आपको, ये 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर हमने कंप्लीट कर लिया, फिर हमने देख लिया सम ऑफ फैक्टर। अब आते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ध्यान से देखो, अब जो है हमारे पास क्वेश्चन कहा जा सकता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा, तो देखो ध्यान से, नंबर ऑफ इवन फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर we add +1 to the exponent of prime factor except 2 को छोड़ के, ध्यान से समझना बात को, हमें नंबर ऑफ, ध्यान से देखो मैं बताने जा रहा हूं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताना है, इवन फैक्टर बताना है, तो ध्यान से देखना, जैसे देखो मैं इवन फैक्टर को बताना है, तो 2 पे पावर, मान लेते, रुक जाओ मैं ऐसे करने जा रहा हूं, 2 पे पावर a इंटू p पे पावर q b ले लेता हूं इंटू q पे पावर c हो। ध्यान से देखना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताना है ना, तो जो 2 पे पावर है ना, 2 पे पावर है, उसमें हम ऐड नहीं करेंगे, यहां पे नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताना है तो इसके पावर में हम ऐड नहीं करेंगे, बाकी सभी पावर में जैसे करते थे b+1 c+1, तो ये होता है आपका नंबर ऑफ इवन फैक्टर। एग्जाम्पल के थ्रू समझाने जा रहा हूं, जैसे देखो लेट्स समझना बात को, 24 है, 24 का मेरे को बताना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताना है, ध्यान समझना। तो 24 को अभी हमने बोला था, किस तरह से हमने ब्रेक किया था 24 को, 2 का क्यूब इंटू 3 पे पावर 1। नंबर ऑफ इवन फैक्टर मतलब क्या है, जो 2 के पावर है उसमें चेंजेज नहीं करेंगे, 3 रहने देंगे, बाकी जो है उन सभी में क्या करते हैं, 2 के अलावा जितने भी उसमें पावर, वही जो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए ऐड करते थे, 1 में एक ऐड करेंगे 2, यानी कितना हो गया 6। देखो बस ये करना था हमें। जैसे देखो अब क्वेश्चन, जैसे देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन लेता हूं आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 120, 120 का इवन फैक्टर बताना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। देखो ध्यान से, 120 है, 120 को मैं क्या ब्रेक कर सकता हूं, प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करना है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 15 इंटू 8, 15 इंटू 8, 8 का मतलब 2 का क्यूब, 15 का मतलब 3 इंटू 5,
यानी हमने प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक कर लिया। अगर मेरे से ये पूछा जाता, देखो ध्यान से, ये पूछा जाता नंबर ऑफ फैक्टर बताना होता, तो हम क्या करते हैं, जो पावर है उसमें एक बढ़ा लेते हैं। 3 है तो 1 बढ़ गया 4, 1 है तो 1 बढ़ जाता 2, और 1 है तो 1 बढ़ जाता 2, यानी कितना हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर तो 16 हो गए। ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था ना। हाँ, अब हमें बताना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताना है, इवन फैक्टर। अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताना है तो मैंने आपको क्या बताया हूं, मैं आपको बताया हूं कि जो 2 का पावर है ना उसमें चेंजेस नहीं करेंगे, ये फिक्स रहने देंगे 3। बाकी सभी में वही अप्लाई, 1 में एक ऐड करेंगे 2, 1 है तो एक ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, ये आ गया। और आपसे अगर बोल दे नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर बोल दे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है कितना 16, उसमें से इवन वाले को माइनस कर दो तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कहा जा रहा है नोट डाउन टू, देखो ध्यान से, टू फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर। हमने पढ़ चुके हैं सम ऑफ फैक्टर क्या होता है, हमने ये डिस्कस कर लिया है। अब कहा जाए सम ऑफ इवन फैक्टर, तब क्या करोगे, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना हो जाए तब क्या करोगे। ठीक है, हमने नंबर ऑफ इवन फैक्टर पढ़ लिया यहां पे। अब आते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर के बारे में। तो ध्यान से देखो, सम ऑफ इवन फैक्टर के बारे में क्या करते हैं, जैसे देखो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं, 24 है, 24 को हम किस तरह से सम ऑफ फैक्टर इसका बताना हो तो क्या करते हैं, सम ऑफ फैक्टर बताने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे, 2 का क्यूब 8 इंटू 3 पे पावर 1। तो सम ऑफ फैक्टर बताने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी पावर हैं 2 पे पावर 3 है तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2, कहां तक जाते हैं, जहां तक उसका मैक्सिमम पावर है 3 है तो 2 पे पावर 3 तक जाएंगे, मल्टीप्लाई। अब 3 पे पावर 1 है तो कहां से जाएंगे, 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 तक जाएंगे। तो ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर, जो ऐड कर देखो 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15, 15 ये हो गया। क्यों, क्योंकि 2 पे पावर 0 क्या होता है, इसका रिजल्ट तो 1 होता है ना। ध्यान से देखो, 3 प्लस 1 4, यानी कितना हो गया, सम ऑफ फैक्टर 60 हो गया। लेकिन नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताने के लिए ध्यान से समझना, सम ऑफ इवन फैक्टर को बताने के लिए, इवन फैक्टर के सम को बताने के लिए हम क्या करते हैं, जो पावर 2 पे पावर जो है, देखो ध्यान से, जो 2 पे पावर है ना, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ जो 2 है, ये ध्यान से देखना, पावर ऑफ 2 जो होगा उस पे 2 पे पावर जो 0 वाला है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे देखो ये वाला पोर्शन हम इग्नोर कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, यानी स्टार्ट कहां से करेंगे, 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3। ध्यान समझना, देखो ये हो गया हमारे पास। देखो क्या दिया गया, सम ऑफ इवन फैक्टर वी शैल इग्नोर 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0 को अनदेखा करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बाकी चीज में वही अप्लाई करेंगे, 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1। तो देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 8 4 12 2, 12 2 14 इंटू यहां पे 3 और 1 4, यानी कितना हो गया 56। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर आपसे यही बोलता कि सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो टोटल सम ऑफ फैक्टर कितना था 60, 60 में से अगर मैं 56 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये तो ठीक है, ये तो हमने लिया कि 24 का क्या होगा। अब आते हैं क्वेश्चन में जो कहा गया है, ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 120, 120 का सम ऑफ इवन फैक्टर बताना है। ठीक है,
देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं, ध्यान से देखो। हमें बताना है 120 का सम ऑफ इवन फैक्टर। हमें क्या बताना है? सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर बताना है। तो वो कैसे आप करोगे? वही अप्रोच, पहले 120 को हम प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करेंगे। यानी 15 इंटू 8 यानी 2 का क्यूब, 8 इंटू 3 इंटू 5 यानी 15, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1। अब सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं जो भी ये पावर है दो का जो पावर है उसमें 2 पे पावर 0 को इग्नोर करते हैं, यानी 2 पे पावर 1 से चलेंगे, 2 पे पावर 2 कहां तक? जो उसका मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर 3 है, बस 2 पे पावर 0 को इग्नोर करते हैं। यहां पे कहां पे जाएंगे? 3 पे पावर 1 है, यानी 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1। सिर्फ इग्नोर कहां पे क्या करते हैं? सम ऑफ इवन फैक्टर में 2 पे पावर जो 0 है ना उसको हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं, बस ये करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो 5 पे पावर 1 है तो कहां पे जाओगे? 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 तक जाओगे, जो उसका मैक्सिमम पावर होता है वहां तक हमें जाना होता है। देखो ध्यान से, 8 4 12 2 14 हो गया, यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 और 1 6, मल्टीप्लाई कर दो तो 14 चौके 56, 56 इंटू 6, 6 इंटू 6 36, कैरी हो गया 3, 30 और 3 33 आ गया हमारा। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ इवन फैक्टर, राइट। चलिए अब आते हैं, देखो ध्यान से, नंबर एंड सम ऑफ, हाँ हमें क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर बताना है। दो तरीके से बता सकते हो सम ऑफ ऑड फैक्टर, देखो ध्यान से, सम ऑफ ऑड फैक्टर बताना है, ऑड फैक्टर बताना है तो वो कैसे बता सकते हो? सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे बता सकते हो? तो वो बताने के लिए दो तरीका है। एक तो टोटल सम ऑफ फैक्टर में से, सम ऑफ फैक्टर में से सम ऑफ इवन फैक्टर को माइनस कर दो, इवन फैक्टर को माइनस कर दो, यानी टोटल सम ऑफ फैक्टर था उसमें से सम ऑफ इवन फैक्टर को माइनस कर दोगे तो सम ऑफ ऑड फैक्टर आ जाएगा। लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला करना होगा तो कैसे करोगे? सम ऑफ ऑड फैक्टर के लिए, सम ऑफ ऑड फैक्टर के लिए क्या करते हो? देखो ध्यान से, टू फाइंड द नंबर एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ ए नंबर, टू इग्नोर द एक्सपोनेंट ऑफ 2। 2 पे पावर जो भी रहेगा, 2 पे पावर एनी पावर रहे उसको हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। सम ऑफ फैक्टर में, सम ऑफ इवन फैक्टर में, इवन वाले केस में 2 पे पावर 0 को हम इग्नोर करते थे सम ऑफ फैक्टर में, लेकिन सम ऑफ ऑड फैक्टर में 2 पे पावर वाले को ही, 2 पे जो भी पावर रहेगा उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन में यहां पे देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से समझना, द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताना है 120 का। देखो ध्यान से, 120 का ऑड फैक्टर बताना है, वो भी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ध्यान समझना। 120 को ब्रेक करोगे 15 इंटू 8 यानी 2 का क्यूब इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1। इसका मेरे को बताना है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताना है। तो जो 2 पे पावर है, 2 पे पावर है उसको इग्नोर कर दो, बचा उसमें क्या करते हो? वहीं अप्लाई, एक ऐड कर दो, 1 पावर 1 है तो एक बढ़ा दो, 2 इंटू पावर 1 है तो एक ऐड कर लो, यानी कितना हो गया? 4 आ गया। आसानी से कर लिया हम लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा काम होता है आसान, हमने आसानी से क्वेश्चन को कर लिया। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इस तरह से हमने कर लिया। देखो एक क्वेश्चन लेता हूं, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग सारे क्वेश्चन को डील कर देते हैं। जैसे देखो मैंने एक ले लिया कि 120 एक नंबर है जिसमें 6 केस मैं लेने वाला हूं। पहला, नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा ताकि आप आसानी से कर सको। दूसरा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा। थर्ड, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा।
फोर्थ क्वेश्चन, सम ऑफ फैक्टर क्या होगा? फिफ्थ, सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा? एंड सिक्स, सम ऑफ इवन फैक्टर, यहां पे लिख देता हूं इवन फैक्टर, एंड जो है सम ऑफ ऑड फैक्टर क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये 6 के 6 क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिएगा ध्यान से, 120 को हम ब्रेक करेंगे 2 का क्यूब इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करते हैं, जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं। तो पावर 3 है तो एक ऐड 4, पावर 1 है तो एक बढ़ा लो, एक बढ़ा दो, यानी कितना हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताना है, इवन फैक्टर बताना है तो याद करो, इवन फैक्टर के लिए जो 2 का पावर है, जो 2 का पावर है उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, उसको उतना ही रहने देंगे। बाकी में वही अप्लाई, 1 है तो एक पावर बढ़ा दो, 1 है तो एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 आ गया। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताना है तो 2 तरीका है, इवन जितने भी टोटल फैक्टर थे उसमें से 16, उसमें से इवन फैक्टर को माइनस कर दो, यानी क्या हो गया, ऑड फैक्टर आ गया। अदरवाइज आपको डायरेक्टली बताना है, डायरेक्टली बताना है तो कैसे करोगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताने के लिए जो 2 का पावर है उसको भूल जाओ, बचा क्या, जो पावर रह गया उसका वही अप्लाई। 3 पे पावर 1 है, पावर में एक ऐड कर लो, 1 में एक ऐड करोगे 2 आ जाएगा। 5 पे पावर 1 है, 1 में एक ऐड कर लोगे 2, यानी कितना हो गया 4। इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम इग्नोर करते हैं, इग्नोर 2 पे पावर। ठीक है, 2 पे पावर को हम इग्नोर कर देते हैं। अब आते हैं सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर के लिए क्या करते हो, सम ऑफ फैक्टर के लिए जितना 2 पे पावर 3 है तो 0 से लेकर के जाओ, 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3। आगे बढ़ते हैं, 3 पे पावर 1 जाना है तो 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 तक जाओगे, 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 तक जाओगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। देखो ध्यान से, 8 4 12 2 14, 14 और 1 15, ये 15 हो गया, 3 और 1 4 हो गया ये, और ये देखो 5 और 1 6 हो गया, क्योंकि किसी भी ये पावर 1 हो जाएगा, किसी भी एनी नंबर पे पावर अगर 0 है तो 1 होता है। देखो ध्यान से, 15 चौके 60, 60 इंटू 6, 15 चौके 60, 60 इंटू 6 360 हो गया। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर के लिए क्या करते हो, याद करो, ये जो 2 पे पावर 0 है इसको भूल जाते हैं, बस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 8 2 10, 10 2 12, सॉरी 8 4 12 2 14 हो गया, 14 इंटू 4 इंटू 6, देखो ध्यान से, 14 चौके 56 इंटू 6, 56 इंटू 6 का मतलब 36 और 30 और 3 33, इतना आ गया। अगर मेरे को सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है तो क्या करोगे, टोटल सम ऑफ फैक्टर में से इवन वाले को माइनस कर दो, यानी 360 में से अगर मैं 336 को माइनस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60 में से 30 जाएगा, 30 30 24 आ जाएगा। देखो, या डायरेक्ट अगर इसको निकालना है सम ऑफ ऑड फैक्टर को तो क्या करोगे, इवन वाले को भूल जाओ, इवन वाले को भूल जाओ, बाकी को अप्लाई कर लो वहीं, क्या जाओगे 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1, यानी कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 1 4 हो गया, यहाँ पे 5 प्लस 1 6, यानी कितना हो गया 24 हो गया। ऑड वाले केस में इवन पे पावर 2 पे पावर जो होता है, 2 पे पावर जो होता है उसको हम क्या कर जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, बस आपका काम हो गया। तो एक क्वेश्चन से आपका सारा का सारा ये कंप्लीट हो गया, ये पूरी की पूरी कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं फैक्टर से रिलेटेड, याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी देखो ध्यान से, 1001, ध्यान से समझना, 1001 जो है, ये जो है 7 11 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1001 आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या रिजल्ट है कि अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर हो ABC, उसको अगर हम 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 बार रिपीट हो जाएगा, ABC 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा।
जैसे देखो एग्जाम्पल 234 है, उसमें मेरे को 1001 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा 234 राइट। जैसे देखो 589 है, उसमें मेरे को 3 डिजिट का नंबर है, अगर उसमें 1001 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 589, फिर वहीं रिपीट होगा 589। आई होप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए फिंगर टिप्स पे। ये दोनों डाटा बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीडीएस में भी पूछा गया, एसएससी वगैरह हर एक एग्जाम में पूछा गया। वही चीज लिखा हुआ है 1001 को 7, 11, 13 का मल्टीप्लाई, एबीसी में किसी भी 3 डिजिट में 1001 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 बार रिपीट हो जाएगा, एबीसी एबीसी रिपीट हो जाएगा। जैसे देखो 2 3 4 में अगर 1001 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 3 4 2 3 4 आ गया राइट। अब देखो ध्यान से एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे देखो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन कहा गया है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज 531 देखो 531 ये रिपीट हुआ ना 531 ये रिपीट कब होगा, इस तरह से एबीसी रिपीट कब होगा, जब ये 1001 से मल्टीप्लाई किया हो गया, यानी ये जो नंबर है 1001 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली है, और 1001 से डिवाइड होगा यानी 7, 11, 13 का मल्टीप्लाई ही तो 1001 होता है, यानी वो नंबर 7 से 11 से 13 से डिवाइड होगा, यानी ये नंबर जो है 7, 11, 13 से डिवाइड होगा। तो ध्यान से देखो 15 से तो होगा नहीं, 13 से भी होगा, 11 से भी होगा, तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन कौन सा आंसर आ जाएगा, ये समझ में आ गया होगा। एक और मैं बताने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट इसके अलावा एक्स्ट्रा, जैसे देखो 2 डिजिट का नंबर है ए बी, ठीक है ए बी, अगर मैं इसको 101 से मल्टीप्लाई करूं तो ये रिपीट होता है ए बी, समझ गए बात को। जैसे देखो 2 डिजिट का नंबर है ए बी, अगर मेरे को चाहे ऐसे कर लो, देखो ध्यान से मैं समझाने जा रहा हूं, ए बी है उसमें अगर 101 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या बनता है ए बी 4 डिजिट का नंबर बन जाता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझो, मान लो मैंने ले लिया 23 का मैं 101 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 23 का 101 में मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा 2323, समझ में आ गया। मैंने बोल दिया 46 का अगर मैं 101 में मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा 46 मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 39 का मैं 101 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 39, यानी ये पता चलता है कि अगर 2 डिजिट के नंबर को अगर मैं 101 से मल्टीप्लाई करूं तो वो रिपीट हो जाता है ए बी, जिस तरह से हमने ये सीखा था ये उसी तरह से ये भी आपको जानना जरूरी था, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ध्यान से देखना, यहां पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कोई भी एक सिंगल डिजिट नंबर, कोई भी एक सिंगल डिजिट अगर वो 6 बार रिपीट हो, कोई भी एक सिंगल डिजिट मान लो ये ए है, ये 6 बार रिपीट हो, 6 बार रिपीट हो, तो इसका मतलब ये है कि ये किसका किसका फैक्टर होगा, 3 का भी होगा, 7 का भी होगा, 11 का भी होगा, 13 का भी होगा और 37 का भी होगा। ये जो है इस अगर कोई भी एक सिंगल डिजिट का नंबर है, ध्यान से समझना, कोई भी एक सिंगल डिजिट का नंबर है अगर वो 6 बार रिपीट हो तो वो नंबर 3, 7, 11, 13 और 37 सभी से डिवाइड होगा, यानी उसका ये सारे क्या होंगे फैक्टर होंगे, यानी ये इन सभी चीज से ये डिवाइड होगा। ये समझ में आ गया होगा। वही लिखा हुआ है व्हेन ए सिंगल डिजिट इज रिटन 6 टाइम्स then 3, 7, 11, 13, 37 आर फैक्टर ऑफ इट्स। वही चीज मैंने बता चुका हूं वहां पे। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे देखो मान लो कोई भी एक सिंगल डिजिट है 5, उससे 6 बार इस तरह से 5 लिखा हुआ है, तो ये किससे किससे डिवाइड होगा, देखो 3, 7, 11, 13 और 37 से तो डिवाइड होगा ही होगा, एक और नंबर से डिवाइड होगा क्योंकि 5 रिपीट हो रहा है तो 5 से भी होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जैसे देखो 6 बार 9 रिपीट हो, 6 बार 9 336, ये कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा, तो देखो ध्यान से 3, 7, 11, 13 और 37 से तो होगा, क्यों, क्योंकि 6 बार रिपीट हुआ है एक सिंगल डिजिट। लेकिन इसके अलावा ये किससे 9 से भी डिवाइड होगा। हाँ जी, तो जैसे देखो क्वेश्चन
क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इतना, यानी 2 2 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 6 बार। ये किससे किससे डिवाइड होगा, तो ये बताओ ये किससे किससे डिवाइड होगा। तो अभी पढ़े हो कोई भी एक सिंगल डिजिट अगर 6 बार रिपीट होता है तो वो 3 7 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 37, ये सारी चीजों से डिवाइड होता ही होता है। लेकिन क्योंकि ये 2 रिपीट हुआ है तो 2 से भी डिवाइड होगा ये। तो अब क्वेश्चन ये समझ में आ गया कि ये सारे इसके फैक्टर होंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ये फैक्टर। अब देखो ध्यान से, ना तो 7 दिया गया है ना ही 11, इस तरह के फॉर्मेट में नहीं दिया गया है। तब इसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लेकर के चलना पड़ेगा हमें। देखो ध्यान से, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा हो सकता है, 37 इंटू 2 74 होता है, यानी 74 आ जाएगा आंसर। कोई भी मल्टीप्लाई करने पे अगर ये आ रहा है तो आ जाएगा आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आंसर। इस तरह से हमारा यहां तक हमने कंप्लीट किया आज का सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम रेकरिंग डिजिट स्टार्ट करेंगे, रेकरिंग डिजिट यहां से हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।